हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसमें क्या करते हैं, जो लड़का 18 साल का है, 18 साल का लड़का है और 45 साल तक जिसकी एज है, 18 तो 45 साल तक जिसकी एज है, वो कोई काम नहीं कर रहा, जो फ्री है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो चाहता है कि हमारा काम करना चाहता है, कोई हाथ का हुनर सीखना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। फ्री ऑफ कास्ट क्या करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। जिसने किसी प्लम्बर का काम सीखना है, किसी ने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, किसी ने कंप्यूटर का काम सीखना है, किसी ने डेयरी फार्मिंग का काम सीखना है, किसी ने मशरूम लगाने का काम सीखना है, किसी ने मधुमक्खी पालन का काम सीखना है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास ऐसे हैं जो हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग करवाते हैं बैंक की तरफ से, टोटली फ्री ऑफ कास्ट। उसमें क्या है, बैंक की तरफ से क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे आप गुलाबगढ़ से जहाँ से हैं, जहाँ से आपको रियासी जाना हो और दिल्ली अप डाउन आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो पहले अगर आपका पैसा होता तो आपके पास भी स्किल होता, आप भी पढ़े लिखे होते। और रियासी में जाना है, जाके क्या है, आपका खर्चा होता है, खर्चा होता है ना। यहाँ से मुझे लगता है कितना किराया यहाँ से रियासी, लोग 200 लगा लो, 250 लगा लो, 250 किराया यहाँ से रियासी का, ठीक है ना। और दिल्ली अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बैंक ने वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट खोला वहाँ पर रेजिडेंट फैसिलिटी रखी है। रेजिडेंट फैसिलिटी मतलब क्या, हॉस्टल की फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट रखी है। अगर आप यहाँ से कोई ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास आएगा, रहने की फैसिलिटी बैंक की तरफ से मिलेगी, ठीक है ना। उधर सेकंड होता है कि अगर वहाँ पर रहने की फैसिलिटी मिलेगी, खाना पीना क्या है और खाना कहाँ है, तो बैंक की तरफ से खाने पीने की फैसिलिटी भी बैंक की तरफ से मिलेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और थर्ड आता है कि आप जो ट्रेनिंग सीखनी है, अगर हमारे पास कंप्यूटर सीखते हैं, प्लम्बर का काम सीखते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते हैं, जहाँ कोई आप सीसी कैमरा, आज के टाइम के सीसी कैमरे का बड़ा काम है, सीसी कैमरे लग रहे हैं, उसका काम सीखना है, या लड़कियों ने सिलाई का काम सीखना है, या पार्लर का काम सीखना है, जहाँ जूट के बैग का काम सीखना है, जहाँ उन्हें टेडी पे बनाना सीखना है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लेडीज़ के लिए भी हैं, लड़कियों के लिए वो सीखना चाहती हैं। तो हमारे पास रहने की फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट है, और खाने की जो व्यवस्था है, खाने का जो अरेंजमेंट है वो सारा फ्री ऑफ कास्ट है। और जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में जो आपका मटेरियल यूज़ होगा वो भी बैंक की तरफ से मिलेगा। कॉपी पेन भी है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही देगा, प्रोवाइड करेगा। सिर्फ आपने क्या देना है, वहाँ पर टाइम देना है, सिर्फ वहाँ पर क्या देना है, टाइम देना है। वो भी किसके लिए, अपने खुद के लिए, कि आपने क्या करना है, काम सीखने के लिए। मैं बड़ा खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे गाँव में जाऊँ जहाँ पर लोगों को कोई बेनिफिट मिल सके। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुवीर जी का, तो सोशल एक्टिव से। इससे मेरी परसों ही बात हुई थी कि मैं आपके गांव में आना चाहता हूँ। कि इस गांव में मैंने सुना था गुलाबगढ़ के बारे में, मैं भी रियासी का रहने वाला हूँ। रियासी कहाँ पर, लोकली रियासी वार्ड नंबर 9 में रहने वाला हूँ रियासी का। और लगभग मुझे 2014 से डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर काम कर रहा हूँ, और 2014 से मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से कभी जहाँ पर नहीं आ पाया। और हमारे बीच में हमारे रियासी के अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं श्री आदर्श गुप्ता जी, ये कठुआ के रहने वाले हैं, कठुआ के रहने वाले हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर काम देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि नबार्ड की बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, जो बन रही हैं वो सारे सड़कें वो चलता है सारा प्रोग्राम। तो मैं थोड़ी सी जानकारी में, अपना नाम राहुल है। तो 2014 से हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपने किसी नाम सुना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना किसी ने? ठीक है ना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? नहीं सुना है। नहीं, ऑलमोस्ट सबको यही पता है कि स्टेट बैंक वाले क्या करते हैं, खाता खोलते हैं और लोन देते हैं, यही है ना सब ने। और 2014 से डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हमारा ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। और आप लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है बैंक का। जो अनएम्प्लॉय जो यूथ है, अनएम्प्लॉय यूथ मतलब क्या है, जो गांव के रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको क्या दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। स्किल डेवलपमेंट क्या है, हाथ का हुनर दिया जाए। हमारा जो इंस्टीट्यूट का जैसे नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा नंदन पैलेस IRP चौक में रियासी में है इंस्टीट्यूट। इसमें क्या करते हैं हम, जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो किसी का नहीं पढ़ाई तो नहीं होगी, कोई 100 में से कोई 10 ही ऐसे होंगे जो थोड़ा सा पैसे का सिस्टम ठीक होगा, वो बाहर निकलेगा तो पढ़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, वो नरेगा की दिहाड़ी लगाएगा, जब पर घर के काम शाम करेंगे सारे, ऐसा ही है ना। तो उसमें क्या है, उनको कोई भी हाथ का हुनर नहीं है, तो आज भी वो पिछड़े हुए हैं, जहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो फिर क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये स्टेट बैंक से टाई अप करके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या किया, स्टेट बैंक से टाई अप करके एक गाँव में हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया बैंक की तरफ से। जैसे जम्मू डिवीज़न के अंदर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और श्रीनगर में है JK बैंक का। ऑल इंडिया में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या करते हैं, जो लड़का 18 साल का है, 18 साल का लड़का है और 45 साल तक जिसकी एज है, 18 तो 45 साल तक जिसकी एज है, वो कोई काम नहीं कर रहा, जो फ्री है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो चाहता है कि हमारा काम करना चाहता है, कोई हाथ का हुनर सीखना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेनिंग करवाते हैं।
फ्री ऑफ कास्ट क्या करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। जिसने किसी प्लम्बर का काम सीखना है, किसी ने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, किसी ने कंप्यूटर का काम सीखना है, किसी ने डेयरी फार्मिंग का काम सीखना है, किसी ने मशरूम लगाने का काम सीखना है, किसी ने मधुमक्खी पालन का काम सीखना है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास ऐसे हैं जो हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग करवाते हैं बैंक की तरफ से, टोटली फ्री ऑफ कास्ट। उसमें क्या है, बैंक की तरफ से क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे आप गुलाबगढ़ से जहाँ से हैं, जहाँ से आपको रियासी जाना हो और दिल्ली अप डाउन आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो पहले अगर आपका पैसा होता तो आपके पास भी स्किल होता, आप भी पढ़े लिखे होते। रियासी में जाना है, जाके क्या है आपका खर्चा होता है, खर्चा होता है ना। यहाँ से मुझे लगता है कितना किराया यहाँ से रियासी, लोग 200 लगा लो, 250 लगा लो, 250 किराया यहाँ से रियासी का, ठीक है ना। और दिल्ली अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बैंक ने वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट खोला वहाँ पर रेजिडेंट फैसिलिटी रखी है। रेजिडेंट फैसिलिटी मतलब क्या, हॉस्टल की फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट रखी है। अगर आप यहाँ से कोई ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास आएगा, रहने की फैसिलिटी बैंक की तरफ से मिलेगी, ठीक है ना। उधर सेकंड होता है कि अगर वहाँ पर रहने की फैसिलिटी मिलेगी, खाना पीना क्या है और खाना कहाँ है, तो बैंक की तरफ से खाने पीने की फैसिलिटी भी बैंक की तरफ से मिलेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और थर्ड आता है कि आप जो ट्रेनिंग सीखनी है, अगर हमारे पास कंप्यूटर सीखते हैं, प्लम्बर का काम सीखते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते हैं, जहाँ कोई आप सीसी कैमरा, आज के टाइम के सीसी कैमरे का बड़ा काम है, सीसी कैमरे लग रहे हैं, उसका काम सीखना है, या लड़कियों ने सिलाई का काम सीखना है, या पार्लर का काम सीखना है, या जूट के बैग का काम सीखना है, जहाँ उन्हें टेडी बेयर बनाना सीखना है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लेडीज़ के लिए भी हैं, लड़कियों के लिए वो सीखना चाहती हैं। तो हमारे पास रहने की फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट है, और खाने की जो व्यवस्था है, खाने का जो अरेंजमेंट है वो सारा फ्री ऑफ कास्ट है। और जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में जो आपका मटेरियल यूज होगा वो भी बैंक की तरफ से मिलेगा। कॉपी पेन भी है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही देगा, प्रोवाइड करेगा। सिर्फ आपने क्या देना है, वहाँ पर टाइम देना है, सिर्फ वहाँ पर क्या देना है, टाइम देना है। वो भी किसके लिए, अपने खुद के लिए, कि आपने क्या करना है, काम सीखने के लिए। समझ गए बात। ये नौकरी नहीं है। और कोई पढ़ा लिखा है वो भी आज के टाइम बेरोजगार है, वो भी उसके पास नौकरी नहीं है। आज के टाइम में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या है, हाथ का हुनर आना जरूरी है, हाथ का हुनर स्किल का कोई ना कोई काम आना जरूरी है, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने दिसंबर में अपने मोहर में वीडियो ऑफिस जो मोहर है, वहाँ वीडियो साहब ने मुझे कहा कि आप हमारे मोहर में कोई मशरूम की ट्रेनिंग करवाओ। मशरूम का समझते, मशरूम डिग्री मशरूम की 25 लोगों को क्या किया, वहाँ ट्रेनिंग करवाई और उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया वहाँ पर, ठीक है ना। 25 लोगों को ट्रेनिंग वहाँ करवाई। तो हमारे पास जो फैसिलिटी रियासी में वो जो जहाँ नहीं मिलती है, इसलिए आपको ये फर्ज बनता है कि आप लोग, जहाँ कोई बच्चा है जो 18 साल से ऊपर है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा अगर नहीं है, 7वीं 8वीं पढ़ा है, वो भी चलेगा। हम ये नहीं बोलते कोई 12th पास चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए या बीएड चाहिए, ऐसा नहीं है। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, जो खुद का लिखा हुआ समझ आ जाए उसको हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग करवाएंगे। अब ये रहता है कि हमें ट्रेनिंग है, अगर हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग करते हैं, वो कितने दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जो भी होगा ना माइंड में ट्रेनिंग, वो प्रोग्राम 37 दिन का, 37 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। आप कहीं प्राइवेट सीखने चले जाओ, वहां पर 1 घंटा सिखाते हैं। हमारा जो टाइम है वो 9:30 से 5:30 है, 9:30 से 5:30, लगभग 8 घंटे रोज की ट्रेनिंग होती है। आप कहीं प्राइवेट चले जाओ सीखने के लिए, वहाँ क्या होता है 1 घंटा सारा सिखाते हैं। वो कि 1 घंटा सिखाने में क्या होता है, आपका रहने का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, और आपको वहाँ पर पैसे भी देने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, 6 महीने आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, साल चक्कर लगाने के लिए साल का जो कोर्स है आपको 37 दिन के अंदर कवर करके देते हैं। सारा खर्चा हम करेंगे और लास्ट डे आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, एक नहीं दो। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। जहाँ कोई काम सीखते हैं, जैसे प्लम्बर का काम है वो 30 दिन का प्रोग्राम है, सिलाई का काम है वो 30 दिन का प्रोग्राम है, पार्लर का 30 दिन का प्रोग्राम है। ऐसे जो छोटे कोर्स है, जैसे मशरूम का ट्रेनिंग करनी है आपने, ठीक है ना, उसका है 11 दिन का प्रोग्राम है। जैसे आपने टेडी बेयर की ट्रेनिंग हो 13 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है ऐसे हैं जो आप लोग कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। सिर्फ आपने क्या देना है, टाइम देना है। टाइम क्या देना है, आपको डेली अप डाउन आने की जरूरत नहीं है। जहाँ से रियासी चले गए वहाँ जाके रहो, महीना का रहो, और ट्रेनिंग करने के बाद सर्टिफिकेट लेके अपने जहाँ पर आओ और अपने गांव में काम स्टार्ट करो। सेकंड आता है कि काम स्टार्ट करने के लिए कई बार क्या होता है, पैसा भी चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होती है ना। पैसा जिसके पास होगा वो करेगा, जिसके पास नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो बैंक की तरफ भागेगा, बैंक के पास जाएगा कि हमें लोन दो। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, उनका खाता भी खुलवा के देते हैं। आज के टाइम में स्टेट बैंक जो हमारा कहाँ खुल गया, मोहर में खुल गया है, ठीक है ना। हम खाता भी खुलवा के देते हैं और साथ में इंश्योरेंस भी करवा के देते हैं। आज के टाइम पे भारत सरकार की तरफ से 20 रुपये का इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल रहेगा।
समझ गए बात? आप नहीं समझे बात? नौकर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम नौकर हैं, हम किसके नौकर हैं? सरकार के नौकर हैं। सरकार अगर बोलेगी है कि बैंक हमें बोलेगा अभी ये रात हो रही है, बेशक दिन हो रही है, हम बोलेंगे रात ही हो रही है, ठीक है ना। वो दिन बोलेंगे, हम दिन ही बोलेंगे। तो मालिक बनने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाथ का हुनर आना चाहिए। मालिक बनने के लिए हाथ का हुनर आना चाहिए। जब अपना काम आप स्टार्ट करोगे, हाथ का हुनर होगा, और दूसरों को भी क्या कर दोगे? काम दोगे। उससे क्या होगा? जब मन किया आपका शटर खोलोगे, जब मन किया शटर बंद कर दिया। कि आप खुद के मालिक है, किसी के आगे गुलाम नहीं है। समझ गए बात? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ गांव में रह के नहीं तरक्की होती है, घर से बाहर निकलोगे, बाहर सीखने के बाद अपने गांव की ऑटोमेटिक तरक्की होगी। और बहुत सारी जहाँ मेरे रास्ते में दुकानें हैं, जो वही लोग होंगे जो रियासी में ट्रैवल किया होगा, जम्मू में गए होंगे, वहाँ से सीखने के बाद जहाँ पर आके, जैसे मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर आके दुकान खोली है, तो अभी खोली है ना। इसलिए स्किल की तरफ, जहाँ पर प्लम्बर की जरूरत तो पड़ती होगी, बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है ना। मोबाइल रिपेयरिंग की जहाँ दुकान नहीं है, उसके मोबाइल ठीक कराने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? मोहर जाते हैं, रियासी जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं ना। और सोचो वो ट्रेनिंग आप लोग कर लो तो अपने गांव में खोल सकते हैं। कंप्यूटर का आज के टाइम में कितना वो है, कॉमर्स सर्विस सेंटर है। कॉमर्स सर्विस सेंटर क्या हो गया? ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, कुछ भी एडिटिंग करना, कुछ भी आपने फॉर्म फिल करना, आप कहाँ जाते हैं? सारे मोहर जाते हैं, ठीक है ना। जो आपका काम 1 रुपये का हो जाएगा, वो आप 100 रुपये वहां देके आते हैं। 100 रुपये के काम के चक्कर में 50 रुपये, 100 रुपये आप किराया भी देते हो, 100 रुपये वहां पर, और पूरा दिन टूट जाएगा वहां पर, आपका पूरा दिन आपका वहीं लग जाएगा। तो अपने गांव के जो बच्चा है, अगर 10वीं पढ़ा है या 8वीं पढ़ा है, वो हमारे पास आए, हमारे पास ट्रेनिंग करने के बाद अपने गाँव में ही काम करें। क्यों बाहर जाना है? क्यों जम्मू जाना है? क्यों रियासी जाना है? क्यों मोहर जाना है? अपने गांव में ही खोले सारा काम। ट्रेनिंग करने के बाद अगर किसी को लोन शोन की जरूरत बिल्कुल, उसमें भी आपकी हेल्प, वो बता रहा हूँ, हमारी हेल्प होगी पूरी। हम क्या करते हैं, हमारे रियासी के अंदर 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, वो भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सब्सिडी का लोन देते हैं। एक KVIB डिपार्टमेंट है, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, एक DIC डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सब्सिडी का लोन देते हैं। हमारे पास जो बच्चा आता है, अगर वो स्मॉल स्केल का कोई लोन लेता है, वो हम भी फार्म भर के भेज देते हैं। जो किशोर और तरुण माटा की है ना, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज के लिए हम क्या करते हैं, 50,000 का लोन कर देते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर का काम करना है, उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 50,000 से ज़्यादा नहीं लगती। एक कंप्यूटर, एक क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए आपको, यही चाहिए ना। बड़ा यूनिट तो खोलना नहीं है। अब प्लम्बर का काम खोलना है आपने, प्लम्बर की किट कितने की आएगी? कितने की किट आएगी? ज़्यादा सर 2, 4, 5, 10,000 की लगा लो आप, इससे ज़्यादा कोई नहीं आएगी। और इलेक्ट्रिशियन की किट वो कितने की आएगी? 2, 4, 5 हज़ार से नहीं आएगी। उसके पास में मोबाइल रिपेयरिंग की किट कितनी आएगी? 10,000 से भी किट नहीं आती है। वो सिर्फ क्या कि आपका हाथ का हुनर होना चाहिए। अब लड़कियां हैं, अब लड़कियां का भी ये भी है ना, सोचते हैं कि लड़कियां कैसे जाएंगी वहाँ पर, कैसे रहेंगी। जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है, वहाँ सिक्योरिटी की पूरी फैसिलिटी होती है। जब लड़कियों को बैच लगता है तो लड़कियां रहती हैं हमारे हॉस्टल में। अभी मेरे पास 17 तारीख को नेक्स्ट मंथ मेरे पास लड़कियों का बैच लगने वाला है सिलाई का। वो 31 दिन का प्रोग्राम है। वहाँ पर लगभग मेरे पास 25 लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं। अभी मेरा कंप्यूटर का बैच चल रहा है, अकाउंट्स का, बी कीपिंग अकाउंट्स का बैच चल रहा है मेरा, 37 दिन का प्रोग्राम है। उसमें 27 लड़के मेरे पास रह रहे हैं। 27 लड़के कहाँ से हैं? मोर है, दरमाड़ी से हैं, लांचा से हैं, शजरू से हैं, साड़ से हैं, बग्गा से हैं, और इस एरिया से कोई नहीं है, ठीक है ना। मेरा आने का कारण क्या है यहाँ पर? यही कारण है कि जहाँ को लोगों को थोड़ा सा पता लगे। मैं कुछ पैम्पलेट्स भी लाए हैं कि आपको जो पैम्पलेट्स दूँ। किसी ने अगर फॉर्म फिल करना, आपको रियासी आने की जरूरत नहीं है। आपको ना रियासी आने की जरूरत है, ना किराया खर्च करके आपको बोलना कि वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। सिंपल सा है। मैंने ये पैम्पलेट्स लाए हैं, इसमें फ़ोन नंबर भी है मेरा। और किसी ट्रेनिंग करनी है, आपने बोलना है कि सर मैं ये ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो हमारी जो फॉर्मेलिटी कोई ज़्यादा नहीं है। फॉर्मेलिटी ये नहीं चाहिए कोई 10th पार्ट वाला बनना। हमें क्या चाहिए? सिंपल सा एक आधार कार्ड, राशन कार्ड और 6 फोटोग्राफ, और उसके बाद आपका समय, टाइम चाहिए आपका। किसी ट्रेनिंग करनी है, बोलोगे सर हमने ये ट्रेनिंग करनी है, तो आप फ़ोन करोगे सर जी मेरे कंप्यूटर की ट्रेनिंग करनी है। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड और राशन कार्ड मुझे भेज दो, आके मैं डॉक्यूमेंट चेक कर लेता हूँ, और फ़ोन नंबर लिख के दे दो, क्योंकि मैं आपको वहाँ से बुलाऊँगा। चिट्ठी तो नहीं भेज सकता, चिट्ठी भेजूँगा तो ये 4 दिन 5 दिन महीना लग जाएगा चिट्ठी भेजने के लिए। फ़ोन पे मैं क्या करता हूँ, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 15 दिन पहले बता देता हूँ कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, आप अपनी तैयारी कर लो। जिस ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है उस दिन वो बच्चे आ जाते हैं वहाँ पर। तो जैसे एंटर कर दिया हमारे पास, खाना पीना रहना सारा बैंक की तरफ से होगा,
कोई भी पैसा नहीं लगेगा। पैसा क्या लगेगा, एक बार रियासी आने का। डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता दिया, सिंपल सी, आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और 6 फोटोग्राफ, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप फ़ोन पे मुझे भेजोगे, मैं डॉक्यूमेंट चेक करूंगा। डॉक्यूमेंट चेक क्यों करता हूँ, कभी एक बार क्या होता है, आधार कार्ड पे नाम गलत होता है और राशन कार्ड पे कुछ और होता है। तो मैं चाहता नहीं है कि आप जहाँ से रियासी आओ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, कोई बच्चा वहाँ आ गया फिर उसको क्या करें, वापस जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ठीक करवाने के लिए। इसलिए जब आप ठीक करवा लो, ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने में 15 दिन है, तब तक डॉक्यूमेंट ठीक करवा लो, आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फोटो डॉक्यूमेंट भी लेते हैं। वो रियासी जब आते हो तब हम डॉक्यूमेंटेशन लेके आपका फॉर्म फिल कर लेते हैं और काम आपका स्टार्ट हो जाता है। लास्ट डे जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी उसी टाइम आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एक सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से मिलता है, एक लास्ट में छोटा सा एग्जाम होता है। छोटा सा एग्जाम क्या होता है, क्यों हम भारत सरकार भी चाहती है जिसको हम ट्रेनिंग कराई कम से कम उसको थोड़ी ना समझ आए, थोड़ी समझ आई होगी तो वो अपना एग्जाम देके पास हो जाए। तो पास जब हो जाता है, ऑलमोस्ट सारे ही पास होते हैं, आज तक कभी फेल कोई नहीं हुआ। तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास रहते हैं ना, वो अंगूठा छाप भी होगा वो पास होके आता है। लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक और सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट आपको आते हैं और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियासी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके बग्गा में काम कर रहे हैं। अब मुझे फ़ोन आया हुआ है रास्ते में, सर आप पता लगा आप जहाँ पर हो रहे आते ना बग्गा में मेरे पास मकान है। हमारे पास अगर लोन के लिए सब्सिडी के लिए आप लेने जाओगे, जैसे 2 डिपार्टमेंट का नाम लिया, 35% सब्सिडी देते हैं या 25% सब्सिडी देते हैं, तभी आपको हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आना पड़ेगा। जब हम सर्टिफिकेट देंगे तभी आपको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। और मैं जाते रहे 2-3 यूनिट चेक करूंगा बग्गा में। बग्गा में जो लड़के हैं, 2-3 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास ट्रेनिंग करने के बाद काम खोला है, और वो यूनिट चेक करके सक्सेस स्टोरी बनाता हूँ मैं। सक्सेस स्टोरी का मतलब क्या हो गया, ये काम कर लिया, फिर हम क्या करते हैं आगे मिनिस्ट्री को भेजते हैं। वहाँ से फिर क्या होता है, आपके लिए अवार्ड आता है कि लड़का अच्छा काम कर रहा है, लड़की अच्छा काम कर रही है। ये हमारा बैंक का सर्कल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपने सुना होगा। 1 रुपये का भी कोई भी ऐसे आगे पीछे नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के माध्यम से, सिक्योरिटी होता है ना कि सबके माइंड में होगा लड़का लड़की कैसे रहेगी वहाँ पर, आपने कोई चिंता नहीं करनी है। हमारे पास जब पहुँच गया उसके बाद वो चिंता सारी खत्म हो जाती है। सीसी कैमरे लगे हैं, सारा कुछ लगा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सारे यहाँ रियासी तो जाते होंगे, रियासी जाते हैं सारे। हमारा जो इंस्टीट्यूट है नंदर पैलेस, IRP चौक पता है सबको, IRP चौक के साथ में नंदर पैलेस होटल है, उसके बहुत बड़ा बोर्ड लगा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। उसके 2nd फ्लोर में हमारा इंस्टीट्यूट है। एक बार आप विजिट करें, वहाँ पर देखें कि ये इंस्टीट्यूट कैसे काम कर रहा है। हमारी खुद की बिल्डिंग, जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारी जगह मिल गई है, गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई है, वो मिली है 0 मोड में। आने वाले दिनों में जैसे ITI होती है बहुत बड़ी, जैसे रियासी में डिग्री कॉलेज है, ऐसे खुद का हमारा इंस्टीट्यूट बनने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वहाँ पर ऑन स्पॉट हमारे 3-4 बैच मजे से लग सकते हैं, 100 बच्चा हमारे पास रह सकता है उस समय, फ्री ऑफ कास्ट। कभी देखा है स्टेट बैंक कभी 1 रुपये का कोई फ्री ऑफ देगा किसी को? नहीं सर। सुना कभी नहीं ना सुना है। जो स्टेट बैंक कर रहा है और ऑल इंडिया में कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों का यह फर्ज बनता है कि आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलो। खुद अगर टाइम नहीं है, आपके पास जो बच्चे हैं 18 साल से ऊपर हैं, फ्री बैठे हैं घर पे, जो 45 साल तक जिनकी एज है, वो हमारे पास, ठीक है, वापस आने के बाद अपना क्या काम करें। थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं जहाँ आ सकता हूँ, आपको भी थोड़ा सा रियासी आना पड़ेगा। बाहर निकलोगे वो चीज़ें सीखने को मिलेगी, अगर यहाँ बैठे रहोगे फिर सीखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अभी वो मैंने बताया, एग्जांपल दिया आपको, जहाँ अगर मेडिकल स्टोर खुला है, ये तभी खुला है कि इधर से क्या निकले, बाहर निकले। हाँ सर, ये गया, यहाँ से गया, ट्रेनिंग करके आए, ट्रेनिंग की, फिर जाके जहाँ खोले हैं। ट्रेनिंग के बिना तो नहीं ना खुलेंगे। अब मेडिकल स्टोर का सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता, तो ट्रेनिंग करेंगे तभी मिलेगा ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर अपनी गांव की तरक्की कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। रेडीमेड का, किसी का भी आप मैन्युफैक्चरिंग का, सिलाई का काम सीखना चाहती हैं लड़की हैं, ठीक है ना, सिलाई का काम सीखना चाहती हैं लड़कियाँ, काम सीख के अपने 4 पैसे कमा सकती हैं। बहुत सारी सिलाई का काम, ये नहीं सिर्फ आप सोचो कि कपड़े सीने के लिए। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लड़कियाँ आती हैं, पजामा कुर्ता सिखाना, पैंट शर्ट सिखानी, हर किस्म की चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आज के डिमांड में होती हैं। जो लड़कियाँ हमारे पास आती हैं, पहले दिन जब आती हैं 10 दिन तक क्या होता है, उनको 1 रुपये की भी नॉलेज नहीं होती कि करना कैसे है, तरपाई कैसे करनी है। जब लास्ट डे हमारे पास जाती हैं, और 5-5-6 सूट वो घर वालों के सीखे जाती हैं। समझ के बात। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर आएँ और अपना वहाँ पर थोड़ा सा योगदान दें। मेरा आने का तभी फ़ायदा है, मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा। मैं जहाँ तक आया हूँ, हमारा मन था गुलाबगढ़ जाने का। अभी सर से हम बात कर रहे थे कि गुलाबगढ़ तक जाएंगे, सबको थोड़ा सा एक बार क्या होता है मैसेज फैल जाए। और मैंने पैम्पलेट्स भी लाए हैं, पैम्पलेट्स लाए हैं। जो आपने क्या करना है, ये पैम्पलेट्स फोल्ड करके फेंकना नहीं है, इसको फ़ोटो खींच के जितने आपके जहाँ ग्रुप बने हैं उनको शेयर करो।
शेयर करो, उनको पता लगे जे जो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जे फैसिलिटी दे रहा है और ये बेनिफिट उठा सकें, ठीक है ना। तो अब मैं हमारे बीच में हमारे जो है, ये पैम्पलेट्स ले लो एक बार, ये पैम्पलेट्स बांध दो सबको। इसमें